तुरंत उसको अलग कर देते। लेकिन देखिए वो नरेश कह रहे हैं कि हे पुजारी भाई, इस गंधोदक में जहर हो सकता है, लेकिन मैं तो भगवान के चरणों का अभिषेक मांग रहा हूँ, मुझे आज यही गंधोदक चाहिए। आज मेरी परीक्षा की घड़ी है। अगर मेरी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, भगवान के प्रति मेरी सच्ची आराधना होगी और मुझे विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, दो। लेकिन वह देने के लिए तैयार नहीं। कौन अपने हाथ से दे? उसने कहा स्वामी क्षमा करें, मेरे अंदर यह लोभ आ गया था। लोभ के कारण से मैं यह पाप कर बैठा हूँ, लेकिन अच्छा रहा कि मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने हाथों से आपको अभिषेक नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं, मैं तो यही अभिषेक लूँगा, दो भाई। और उसने लिया, अपने ही हाथ से वह कटोरा उठाया। पहले रोज तो इतना सा पीता था, आज पूरा जो कटोरा भरा हुआ है वह पूरा कटोरा पी गया। देखा चंगा की चंगा, कुछ भी नहीं। वह हजारों मोहरें उस पुजारी को दे देता है। वह पुजारी कहता है कि भाई मैंने तुमको जहर दिया, उसके बदले में तुम मुझे मोहरें दे रहे हो। तो उसने कहा, नरेश कहते हैं कि हे पुजारी भाई, तुम्हारा उपकार है, आज मेरी परीक्षा हो गई। आज मुझे विश्वास है कि मैंने भगवान की जो आराधना की है वह बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ की है। बंधुओं, जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ भक्ति होती है, तो विष भी अमृत बन जाया करता है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ आस्था होती है तो एक मिट्टी भी औषधि का काम कर लेती है। आचार्य विमल सागर महाराज का उदाहरण मिलता है कि एक माँ का बच्चा जब बीमार होता है, गरीब थी, कुछ उसके पास पैसा नहीं था, डॉक्टरों ने कह दिया ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं। उसको बड़ी बीमारी भी हो गई थी। और पंडित नेमीचंद के नाम से जाने जाते थे, घर में भोजन बना रहे थे। यही बरसात का समय था, पहले गैस चूल्हे नहीं चलते थे, स्टोव नहीं चलते थे, न है हीटर चलते थे, कुछ नहीं, तो चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे में भोजन बनाया जाता था। तो वह रोटी बना रहे थे, पानी से लकड़ी गीली हो चुकी थी, तो लकड़ी गीली थी इसलिए जल नहीं रही थी, धुआं दे रही थी। और यहाँ पंडित जी को भूख भी लग रही थी। वहाँ सामने से वह महिला आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला। वह कहती है कि हे पंडित जी साहब, मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और मेरे बेटे को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। मुझे तो विश्वास है बस आपकी दवा से ही मेरा बेटा ठीक हो सकता है। तो पंडित जी को भूख लग रही थी। उन्होंने कहा जाओ अम्मा, बाद में आना। वह रोने लगी, नहीं पंडित जी, मेरे बेटे की जीवन आपके हाथ में। अब उनको इतना गुस्सा आया, लेकिन क्या करते, उन्होंने ली एक पुड़िया बना करके और दे दी, लो इसको पानी में घोल करके 3 टाइम पिला देना। और बंधुओं, वह घर जाती है, 3 खुराक भी देती है, 3 टाइम दवाई देती है, और बच्चा खेलने लगता है। उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती थी, दूर हो गई। बंधुओं, वह क्या था, कुछ नहीं था। उन्होंने चूल्हे की राख पुड़िया बनाकर, राख जानते हो, छार क्या बोलते हो तुम लोग, छार, यानी चूल्हे की लकड़ी की जो राख होती है
वह राख की पुड़िया बना करके उस अम्मा को दे दी थी कि लो जाओ इसको 3 टाइम में पिला देना। तो बंधुओं, वह राख औषधि का काम कब बनी? क्योंकि उसकी माँ को विश्वास था। अगर आपको विश्वास है तो आपको डॉक्टर की दवाई फायदा करती है, और अगर आपको विश्वास नहीं है बंधुओं, तो कितने से बड़े डॉक्टर को दिखा लेना, इलाज करवा लेना, औषधि ले लेना। अगर आपको आस्था नहीं है तो वह आपको औषधि काम करने वाली नहीं। इसलिए पहले कहते इस डॉक्टर के ऊपर विश्वास है आपको? डॉक्टर पूछता है आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? अगर हो तो मैं दवा दूं, और अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो मैं कैसी दवा दूं? इसलिए बंधुओं, आचार्य महाराज भी यही कह रहे हैं कि हमेशा अपनी आस्था को कभी गिरने मत देना। तो आस्था के साथ किया गया दान एक कर्म क्षय का कारण बनता है, सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। पूजम, भगवान की पूजा करो तो विश्वास रखना, क्योंकि भक्ति किसी को दगा नहीं देती है। पूजा करते जाओ, ये मत सोचना कि क्या पता इसका फल मिलेगा कि नहीं। अगर आपके मन में पहले ही शंका हो गई तो बंधुओं, कितने भी तुम नमस्कार करते रहो, क्योंकि फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा? फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा? और अग्नि नहीं है कुंड में तो हवन से क्या होगा? और झूठी है सारी क्रियाएं बंधुओं, श्रद्धा नहीं है प्रभु पर तो नमन से क्या होगा? कि जब तुम्हारी प्रभु के प्रति आस्था ही नहीं है तो तुम भगवान कैसे बन पाओगे? तुम्हारी पूजा कैसे सार्थक होगी? इसलिए अपनी पूजा करना तो बड़े विश्वास के साथ करना कि यह पूजा, क्योंकि जो भगवान का पुजारी होता है वह कभी त्रियंच गति में नहीं जाता। जो भगवान का पुजारी होता है वह कभी नरक गति में नहीं जाता है। जो भगवान का पुजारी होता है वह कभी अपाहिज नहीं होता है, लूला नहीं होता है, लंगड़ा नहीं होता है, काना नहीं होता है, गरीब नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है। इतनी सारी चीजें कब नहीं होंगी? जब आपकी आस्था होगी। आप पूजन भी कर रहे हो, माता जी हमको 25 वर्ष हो गए भगवान की पूजा करते, और आप कहते हो कि भगवान का जो पुजारी होता है वह कभी गरीब नहीं होता। मैं तो इतना गरीब हूँ कि सुबह कमाता हूँ तो शाम के खाता हूँ, और शाम के कमाता हूँ तो सुबह खाता हूँ। कभी कभी तो गुरु माँ मैं भूखा ही सो जाता हूँ। आप ऐसा कह रहे हो बंधुओं, आपने भक्ति की है लेकिन अभी आपने प्रभु के प्रति आस्था नहीं रखी। आपको डाउट था कि होगा कि नहीं, इसीलिए तो नहीं हो पाया। अगर विश्वास है तो हर कार्य तुम्हारे हो जाते हैं, और विश्वास नहीं है तो बंधुओं बने हुए काम भी बिगड़ जाया करते हैं। इसलिए पूजा करना। देखो नाग दत्त सेठ ने सामायिक कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और वह बैठ गए थे, नियम लेकर के बैठे थे कि जब तक इस दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती। भक्ति का फल जरूर मिलता है। श्रद्धा और भक्ति के, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ तुम तो करते जाओ, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। तो मैं वही आपके सामने बताना चाहती हूँ कि नागदत्त सेठ जब सामायिक अवस्था में बैठे थे, उनका नियम था कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। और बंधुओं दीपक जल रहा है,
और सेठ जी अपनी सामायिक अवस्था में बैठे हुए हैं। जैसे ही दीपक बुझने को है, वह आकर के सेठानी दीपक में तेल डालती जा रही है, बार बार तेल डालती जा रही है। आप होते विमल जी, सेठानी जी को मना कर देते, रहने दो, कर देते ना। हाँ बिल्कुल सही, विमल जी बिल्कुल सही बोलते। तो उन्होंने इशारा नहीं, सामायिक यानी सामायिक, ऐसा नहीं कि यहाँ देख रहे, यहाँ देख रहे, यहाँ देख रहे हूँ, हाँ कैसी समारी, कैसी सामायिक। इसलिए वह सामायिक चल रही थी। लेकिन बंधुओं, दीपक जल रहा है, दीपक बुझने को भी नहीं आ रहा है, सेठानी बुझने ही नहीं दे रही है। कहीं सेठ जी का नियम ना हो कि दीपक बुझने ना पाए। और प्यास सताने लगी, क्योंकि गला सूख जाता है, कंठ सूखने लगता है। गर्मी का समय हो, चाहे सर्दी का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, गर्मी तो गर्मी होती है। बाहर की ठंडक हो सकती है, लेकिन अंदर की भी गर्मी होती है। तो जब गला सूख गया, अब उनके मन थोड़ी से आद रौत के परिणाम हुए और उसी समय उन्हें आयु का बंध हो गया। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा सावधान रहो, हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी क्रोध आता है तो सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा नहीं अगर मुझे इसी समय आयु का बंध हो गया तो मैं नरकों का पात्र बन जाऊंगा। तो उनको प्यास सताने लगी, तो वे जाकर के उन्हें आयु का बंध हुआ। जब वह खत्म हुए तो क्या बन गए थे? पानी के कीड़े, वह मेढक बन गए। उस बावड़ी में थे। अब जैसे ही सेठानी जाती है उस बावड़ी में पानी लेने जाती है, वह मेढक बार बार उनके ऊपर उचक उचक करके आता है, उछल उछल करके आता है। सेठानी डर रही है, बार बार उसी कुएं में डाल देती है। अब उसने मुनिराज के पास पहुंचती है कि हे महाराज, मेरी बावड़ी में एक मेढक है, वो मैं जब भी पानी खींचती हूँ, मैं पानी लेने जाती हूँ, वह मेरे ऊपर आता है, कारण क्या है? महाराज निमित्त ज्ञानी थे। महाराज ने कह दिया कि हे सेठानी, तुम्हारे पति का ही जीव है, वह नागदत्त सेठ का जीव है, उसको इस तरह से तुमने दीपक जलाते रहे। उनका नियम था जब तक दीपक जलेगा तब तक समय करूँगा, और ज़्यादा समय हो गया था, गला सूखने लगा, पानी की याद आई और उसी समय आयु का बंध हुआ। तो वह मैं इतना कहा, उसको राग आ गया, क्योंकि संसारी प्राणी हो, वैसे राग नहीं होगा। अखबार पढ़ रहे हैं, घंटों अखबार पढ़ रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु के समाचार लिखे रहते हैं, लेकिन आपके आंख में जरा सा भी आंसू नहीं आता है। अगर पता चल जाए, भले ही सम्मेद शिखर जी में बैठे हो, सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए निकले हो, किसी तीर्थ यात्रा में निकले हो, वो अखबार पढ़ने आ जाए और लिख जाए कि धिनट्टा में ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो बंधुओं, भले ही समाज का कोई नहीं, परिवार का कोई नहीं, नगर के नाम से ही आप आकुल व्याकुल हो जाएंगे। राग था। ऐसे ही उस सेठानी को जब राग आया, उस मेढक को उठा करके अपने घर में ले आती है। और अचानक सुना भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया हुआ है। सारे नगर में डुंडी पिट गई। राजा ने सभी जगह, राजा श्रेणिक ने सारे नगर में डुंडी पिटवा दी कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, सभी को दर्शनार्थ के लिए चलना है। ओहो भाग्य, सभी लोग खुश हो गए, गदगद हो गए। पहले का समय था, आज का समय होता। पहले के समय में जो प्यासा होता था वह कुएं के पास जाता था। बंधुओं, आज ऐसा समय आया
कि कुआं तुम्हारे पास चल के आता है, फिर भी तुम पानी पीने तैयार नहीं होते। पहले के समय में नगर में साधु आते थे, सुन लेते थे कि नगर में मुनिराज आ रहे हैं, तो लोग दौड़ जाते थे उनके दर्शन करने के लिए। आज का समय यह आया कि 2 साधु भी नगर में आ रहे हैं तो पहले मीटिंग होगी समाज की कि चौका कौन लगाएगा। बात तुम्हारे यहाँ की नहीं है, मैं सब जगह की बात कर रही। मैं दिनहट्टा की बात नहीं, दिनहट्टा में तो बहुत बढ़िया समाज है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो बंधुओं, जैसे ही तो मैं ये कहना चाहती थी कि आज का समय और पहले के समय में बहुत अंतर आ गया है। तो उन्होंने सारे नगर में डुंडी पिटवा दी कि सभी को महाराज भगवान के दर्शनार्थ के लिए चलना है। सारा नगर जा रहा, राजा शरणिक उस हाथी पर बैठे जा रहे थे। और जैसे ही गए, और यहाँ पर मेढक ने भी सुन लिया था, क्योंकि वह भी पंचेंद्रिय जीव है, वह भी खुश होकर के, अब उसके पास कुछ नहीं था, ना कोई श्रीफल ले था, ना कोई चावल थे, ना बादाम थे, ना सोपाड़ी थी, कुछ भी नहीं थी। अब वह क्या करता, क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना, भगवान के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। गुरु के दर्शन कभी खाली हाथ नहीं किए जाते हैं। हमेशा खाली हाथ जाओगे तो खाली ही लौट करके आओगे। भगवान के सामने खाली हाथ जाओगे तो खाली लौट करके आओगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, भरे हाथ ही जाना चाहिए, गुरु को नहीं चाहिए। न भगवान तुम्हारे चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते, और तुम्हारे न चढ़ाने से भगवान कभी रुष्ट नहीं होते। इसलिए वह मेंढक कुछ नहीं, वह पंखुड़ी को लेकर के एक फूल की छोटी सी पंखुड़ी मुख में दबा करके और फुदक फुदक कर जा रहा था। जैसे ही पहुंच ही नहीं पाया, और बीच में ही राजा शरणिक के हाथी के पैर के नीचे आता है। बंधु, राजा शरणिक तो बाद में समोसरण में पहुंचे, वह पहले सबसे पहले देवगति में पहुंच जाता। कहने का तात्पर्य बंधु, कितने राजा शरणिक के हाथी के नीचे, पैर के नीचे कितने जीव आए होंगे, कितने की मृत्यु हुई होगी। क्या सभी स्वर्ग चले गए थे क्या? नहीं, यह मेंढक ही क्यों गया था? तो मैं वही विषय पर आना चाहती हूँ कि जो पूर्व में भक्ति की थी, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भक्ति की थी, तो भक्ति कभी दगा नहीं देती।